प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे मंच पर डिबेट की शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी कह रहे थे डरो मत डरो मत डरो मत, बीजेपी कह रही है खुद डर गए। नहीं, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, क्या राहुल जी को कहते हैं कि उन्होंने कहा था डरो मत डरो मत डरो मत, तो माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश की आवाम से इसलिए कहा था डरो मत कि जब देश का किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उनका गुंडा गृह राज्य मंत्री का लड़का उनके सीने पे गाड़ी चढ़ा देता है, तो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। जब महिला सम्मान की बात करते करते पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गुंडे ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आती है, तो महिलाओं से कहते हैं डरो मत डरो मत डरो मत। जब हाथरस की बेटी के अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है, तो हाथरस की बेटी से राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। जब उन्नाव की बेटी के साथ अपराध हो रहा होता है, बहुत बार प्रदीप भाई बात हो चुकी है, लेकिन मेरा सवाल था कि अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए? अपराधी अमेठी में पहले ही हार का डर था या नहीं डर था? तो आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। अरे ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ अमेठी की जगह रायबरेली क्यों? बिल्कुल बता रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई एक गढ़ नहीं है। हम अगर उत्तर प्रदेश से 3-3 बार जीतते हैं तो केरल से भी जीत कर आते हैं। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, आप बताइए कि बनारस के अलावा आप विंध्याचल के उस पार कभी जा सकते हैं चुनाव लड़ने? दक्षिण के किसी सीट पर जा सकते हैं? चलिए मनीष भाई, ये मानने को तैयार नहीं है कि डर गए। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं जो बनारस छोड़कर कहीं और चुनाव नहीं लड़ सकते। और छोड़िए प्रधानमंत्री जी, आप गुजरात की सीट पर नहीं जा सकते। प्रदीप भाई जवाब ले हरा देगी। ठीक है। हाँ, देखिए राकेश जी, मैं तो तथ्यों पर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। शोर मचाकर तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। 2019 में श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारे कि नहीं हारे? हारने के बाद वायनाड गए कि नहीं गए? और अभी कल तक तो हमको लगता है सभी चैनलों पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते थे हम चाहते हैं अमेठी से लड़े, अमेठी से लड़े। लेकिन ये इतिहास में हो गया कि श्रीमती स्मृति ईरानी ने हराया ही नहीं, भगा दिया अमेठी छोड़कर और भाग खड़े हुए। लेकिन मैं कहता हूं 2019 के पहले 2014 में श्रीमती सोनिया जी रायबरेली में 3 लाख से ज्यादा से जीती थी। 2019 में करीब 1.25 लाख से जीती हैं। 2 लाख का अंतर आता जा रहा है। इस बार 2 लाख का अंतर और आ जाएगा। 1 लाख से ज्यादा वोट से राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, लेकिन मनोज यादव जी, एक फैक्ट ये भी है कि लखनऊ में 33 साल से बीजेपी जीत रही है। अभी तो शुरू किया है पांडे जी। हाँ। और इंडी गठबंधन के 2 लोग हैं। 4 मिनट दीजिए तो 4 नहीं, आपको उतना ही समय मिलेगा। आप समय 4 मिनट उनको, 4 मिनट हमको, बस। अच्छा, अपनी बात की बात है तो न्याय की बात है। हाँ, चलिए अपनी बात। नहीं, फिर मैं आता मनोज जी के बाद, फिर मैं आपके पास आता। ठीक है मनोज जी, एक फैक्ट ये भी है कि 33 साल से लखनऊ में बीजेपी जीत रही है। एक फैक्ट ये भी है जो ये बात कह रहे हैं कि पिछली बार स्मृति ईरानी से हारे राहुल गांधी। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे गठबंधन की ताकत पर असर पड़ेगा यूपी में कम से कम 80 सीटों पर? आपका बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कह दूं। अभी जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे सवाल है। हमको तो इस मंच पे भी जो है उनकी भी डिग्री पे सवाल है। इंडिया कहने में शर्म आती है या डिग्री नकली है, इस वजह से नहीं बोल पाते हैं। इंडिया गठबंधन है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं उनसे ये कह दीजिएगा कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो रायबरेली से पर्चा भर देते राहुल गांधी के खिलाफ। औकात और ताकत पता चल जाती। दूसरे को डराने की बात क्यों करते हो मोदी जी? अगर आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आपके पास एक सीट बनारस, आप चढ़े जाओ, केरल से लड़ जाओ, तमिलनाडु से लड़ जाओ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा से लड़ जाओ। किसने रोका है? अच्छा, एक छोटी सी बात है, फिर मनीष भाई जवाब देंगे। एक छोटी सी बात है, अगर इतना दृढ़ विश्वास था तो वायनाड में वोटिंग हो जाने के बाद क्यों रायबरेली में नाम फाइनल हुआ? क्योंकि डर था कि वहां पर मैसेज गलत चला जाएगा। चक्कर नाचो और इसी में नाचते रहो। बीजेपी नाचे, मीडिया नाचे, सब नाचेंगे और इंडिया गठबंधन सबको नचाएगा, सबको नचाएगा। मनीष भाई जवाब। देखिए जिस दल के नेता रोज अपनी सीट बदलते हो, कन्नौज में भतीजे को भेजे वो भाग खड़ा हुआ, बदायूं में चाचा को भेजे वो भाग खड़ा हुआ, वो भी कहते हैं कि सीट से लड़िए, उस सीट से लड़िए। अरे किसी सीट से लड़िए, 80 की 80 सीटों पर पूरे इंडी गठबंधन का सफाया भारतीय जनता पार्टी करेगी जनता के मत और आशीर्वाद से। इस उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला है, ये भूल जाइए। कन्नौज से क्यों भागे भतीजे? क्यों अखिलेश यादव को उतरना पड़ा?
कभी आजमगढ़ से बदलते हो, कभी बदायूं से बदलते हो, मुरादाबाद में किसको किसको दे डाले ये तय नहीं कर पाते, और आप कहते हो यहाँ से लड़ो वहां से लड़ो, जवाब दूंगा। यहाँ से देखिए, लड़ो वहां से लड़ो। जवाब पांडे नहीं, जी, जवाब जनता देने वाली है। पांडे जी, 4 जून जवाब इनको को मैं दे दूं। 400 अब की बार। ये बात तो सही है मनोज भाई कि 10 से 12 सीटों पर आप लोगों ने ऐसे बदला उम्मीदवार कि लगता था इतना कंफ्यूज है अखिलेश यादव। हम इतनी बार सीट बदलेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी सीट तुम जीत पाओगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा मनीष जी, और आप इस कंफ्यूजन में मत पड़ें। उत्तर प्रदेश की जनता जो 80 की 80 सीटें आपको बहुमत देके जिताई, और उसमें हम लोगों को क्या बीमारी है क्या, कोई बोलने के टाइम शांत रहो, हमारी तरफ से लोग चुप्पे हैं ना। आपसे मैं इस तरह अगर बात करूं तो बेहतर बात नहीं होगी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे मुंह से नहीं पार होती है। जनता कह रही है कि राशन देके नहीं पार होगी, जासन देके नहीं पार होगी। नहीं, लेकिन एक सवाल है मनोज भाई, एक सवाल है, मेरठ में उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर देता है तब भी उम्मीदवार चेंज हो जाता है कि भाई तुम बैठो, तुमने पर्चा भले दाखिल कर दिया, वापस ले लो। नोएडा में 3 बार बदल दिए। अरे प्रत्याशियों में उत्साह है कि जीत लेंगे, उत्साह नहीं है, लोग कह रहे हैं कंफ्यूजन है, हमारी लहर है, लोग कह रहे हैं हमारी लहर है, इसलिए जैसे चाहते हैं उसको चाहेंगे उसको जिता लेंगे। और आपको बता दूं, 80 में बीजेपी की जमानत से नहीं बचने वाली है। ये कह रहे हैं कि 80 में 80 पर आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। 2014 में 2012 में चाचा और पिताजी ने मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश का नाश हो गया, जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पार्टी का विनाश कर डाला। 4 बार 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, नगर पालिका हारे, कोऑपरेटिव हारे, जिला पंचायत हारे, 24 भी हारेंगे। और ये भी अभी कन्नौज से, और कन्नौज भी हम कह रहे हैं, कन्नौज का है संदेश, हारी थी डिंपल, हारेंगे अखिलेश, ये माने रखेगी, हारी थी डिंपल, हारेंगे अखिलेश, कन्नौज का भी है संदेश। तो जनता उठाने जा रही है। ठीक है, मैं एक बार जनता की चूंकि बातचीत हो रही है तो मैं जनता के बीच जाता हूं और मैं शुरुआत करता हूं। भाई क्या मुद्दा है? कंफ्यूजन तो है कि अगर बार 10-12 सीट पर बार उम्मीदवार बदला जाए तो लोग कह रहे हैं कंफ्यूजन है। ये उम्मीदवार बदलते वो हैं जिनके पास उम्मीदवार के विकल्प होते हैं, जिनके पास उम्मीदवार के विकल्प ही नहीं। ये भी लोग कहते हैं कि डिसीजन नहीं ले रहे। यहाँ देखिए, ये भी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डिसीजन नहीं ले पा रहे। नहीं, अखिलेश यादव के पास इतने विकल्प हैं कि वो किसी के उतार दे तो वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना विकल्प है कि तय नहीं कर पा रहे। अरे भाजपा तो टिकटें वापस कर जा रहे हैं, उनका क्या बोलोगे? उनमें भी कुछ बोलो। इंडिया में इस बार ये 400 सीटें नहीं, ये 4 सीटें सिर्फ जीतने वाले हैं। 4 सीट बीजेपी जीतेगी। और भाई ये कह रहे हैं 400 सीट। हाँ, इंडिया गठबंधन दर्द नहीं बोली, जय श्री राम बोल दें। नहीं कह रहे हैं जय श्री राम बोल दीजिए, बोल रहे हैं जय संविधान।